रानी रिवासा 200 रुपये सुबह सिंह काटिया। हेलो, सभी माताओं से अनुरोध है कि एक बार चुप बैठ जाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे रानी की। श्री कृष्ण बंधो जगत गुरु में व्यासपीठ पर आसीन महाराज रामनारायण जी, बाबा मल्लड़पुरी महाराज जी, रणधीर भगत जी, बुजुर्गों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, जो 7 दिन से भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, इसमें बहुत सी कथाओं का वृतांत आया है, तो कुछ कथाओं को हमें याद रखना है। भाई बातें नहीं, सभी माताओं से अनुरोध है कि एक बार चुप रहें। पत्रम पुष्पम फलम यो में मजाक है। रुक्मणी मैया आई और ब्राह्मण देवता को प्रणाम करी। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, यशोवान भव, कीर्तिवान भव। जामवती आई, जामवती को आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव, कीर्तिवान भव, यशोवान भव। बस 10 मिनट की कथा और है, फिर कथा विश्राम ले लेगी। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज ने सोचा हो ना हो ये कृष्ण की भाभी हो, तो सुदामा जी महाराज ने पूछ दिया, भैया कितनी है हो? का अभी ये आपकी ही बहू है, आप आशीर्वाद देते रहो। और सुदामा जी महाराज देते जा रहे हैं, भैया कितनी और है? 1500 निकल गई, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब तो महाराज केवल भव भव भव। देख ये तेरी अर्धांगिनी, तू इनको अर्धांग, तू ही दंडवत लेटकर प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सबको आशीर्वाद मिल जाए। भगवान ने लेटकर दंडवत मारी है। आज कहा है श्री सुदामा जी महाराज ने, पुत्रवान भव। अब ना ऐसी हो भाभी तेरे भवन में, नित्य जाओ अब तुम्हारे भवन में नित्य एकादशी नहीं, नित्य द्वादशी हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आगे चलकर 24 गुरुओं की कथा आई है। दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। पृथ्वी वायु का तैयार होकर बैठती थी, कोई ना कोई आएगा, लेकिन जैसे जैसे वह वेश्या बूढ़ी होती चली गई, करके बैठी। जब कोई नहीं आता देखा तो उस वेश्या ने कहा, शायद मैं कृष्ण के लिए अगर एक बार सजी होती तो शायद वो कृष्ण मुझसे मिलने आता। इसलिए दत्तात्रेय ने वेश्या को गुरु बनाया। का एक बालक को भी गुरु बनाया। का बालक को गुरु क्यों बनाया? का बालक को गुरु इसलिए बनाया कि बालक जो है अबोध होता है। एक बार एक बालक था, और जब बालक था तो उसके माता पिता ने सोचा अतिथि आएंगे, इस बालक को 10 रुपए दे के जाएंगे तो हमारा कर्जा चुक जाएगा। पति से उस स्त्री ने कहा कि स्वामी आप जाकर थोड़ी सी चीनी, चाय पत्ती और दूध ले आइए, अतिथि आएंगे तो चाय तो देनी पड़ेगी। कहा महाराज धन नहीं है। कहा कोई बात नहीं, अतिथि आएगा और 10 रुपए जब दे के जाएगा तो वो कर्जा मुक्त हो जाएगा। और अतिथि आए, चाय बनाई। जब अतिथि जाने लगा तो उसने
बालक को 5 रुपए पकड़ाए, बालक नहीं लेता, बालक ने 5 रुपए नहीं लिए। माँ कहती बेटा, पिता कहते हैं बेटा ले ले, लेकिन बालक नहीं लेता। बोले बेटा क्या हुआ, ले ले। कहा पिताजी, माँ कह रही थी कि अतिथि आएंगे 10 रुपए दे के जाएंगे, हमारा कर्जा पड़ जाएगा, और ये तो 5 रुपए दे रहे। तो इसलिए आज दत्तात्रेय जी ने बालक को गुरु बनाया। ऐसे करके 24 गुरुओं का वर्णन आया है, और 24 गुरुओं के बारे में जो बताया, तो यदुवंशियों के बारे में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, एक दिन की बात है, एक सांब है, उसको सांब को पेट में कपड़ा बांधे और ले गए उन संत महात्मा की परीक्षा लेने के लिए। संत से पूछा, महाराज हमारी भाभी जी आई हैं, इनके गर्भ में क्या बालक है या बालिका, आप बताइए। जो संत ने देखा ये हमारी परीक्षा लेने आया है, वैसे ही संत ने इन्हें श्राप दे दिया, ना तेरी भाभी के पेट से ना बालक होगा ना बालिका, इसके गर्भ से पैदा होगा मूसल। अब देखते हुए वह मूसल प्रकट हो गया, और आज मूसल को घिसवाकर भगवान ने फेंकवा दिया। वह एर का नाम की घास बन गई, थोड़ी सी कील छूट गई, तो एक बहेलिया पहुंचा है, उस बहेलिया ने मछली को पकड़ा, मछली को मारा, उसमें से वो कील निकली है। बहेलिया ने अपनी नोक में, धनुष की बाण की नोक में वह नोक लगाई है। और आज जब यदुवंशी आपस में तलवार मारने लगे, तो वह तलवार टूट टूट कर गिरने लगी, और महाराज जब कुछ नहीं मिला तो वह एर का नाम की घास उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। यदुवंशियों का उद्धार हो गया। बोलो भगवत भगवान। कलयुग के बारे में बताया कि भैया द्वापर त्रेता सतयुग में यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते थे, बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, लेकिन कलयुग में केवल जिह्वा को हिलाओ और भगवान का पवित्र नाम लो और उद्धार हो जाता है। कलियुग केवल नाम आधारा, हमें आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, उतरहि पारा। और बताया बुद्धि विमान जही। अरे राजन परीक्षित, इतनी कथा सुनने के बाद भी तुम्हारी अभी भी पशु बुद्धि है, मरने वाला ये शरीर है। और आज वह तक्षक चला 7वें दिन, और जैसे ही रास्ते में ब्राह्मण को मिला, ब्राह्मण ने कहा, हे तक्षक तुम कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने कहा, मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा, तुम अगर डस दोगे तो मैं उसे बचा लूंगा। कहा मेरा डसा बचने वाला नहीं है। कहा तुम प्रमाण दो। तो वहां पर एक नीम का वृक्ष लगा था, उस तक्षक ने नीम के वृक्ष को डसा, वह देखते देखते राख हो गया। ब्राह्मण ने जल लिया, अभिमंत्रित किया, जो मारा तो वह नीम का वृक्ष राख होके सीधे हरा भरा नजर आने लगा। ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और यहाँ से एक फूल की टोकनी लेकर एक दासी आई है, उस फूल की टोकनी पर वह तक्षक नाग बैठ गया और वह तक्षक नाग आगे बढ़ा। अब सभी लोग अपने अपने सर पर वस्त्र डाल लें, कुछ कपड़ा रख लें, जिससे 7 दिन की कथा पूरी आप श्रवण पान कर सकेंगे। बोलो भगवत भगवान की जय हो। और महाराज अब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम ध्यान से सुनो, एक बार बोलना और धीरे से सुनो, और धीरे से सुनो। कहा राजन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राजन सबसे पहले तुम ध्यान दो, भगवान का 3 स्वरूप है,
सच्चित आनंद घन भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो हमने सर्वप्रथम प्रणाम किया था। नारद और भक्ति की भेंट हुई है, जिसमें से उनको ज्ञान हुआ कि भागवत की महिमा क्या है, और आज धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हुआ है। महात्मा की कथा को विश्राम दिया। प्रथम स्कंद में प्रवेश हुए हैं। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म और परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति के प्रसंग है। भीष्म स्तुति की कही गई है। राजा परीक्षित की सभा में, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। जब परीक्षित को शाप लगा तो नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं हरये नमः हरये नमः हरये नमः और परीक्षित के पास वहां